हेलो एवरीवन। आप सभी का एडीज क्लासेस में एक बार दोबारा से स्वागत है। हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। पिछले पूरे लेक्चर में हमने घूम फिर कर क्या पढ़ा है, एंगल के बारे में पढ़ा था। एंगल का डेफिनेशन दिया, उसका यूनिट वगैरह देखा, ये सब हुआ। पिछले लेक्चर में बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री हमारा फॉर्मली स्टार्ट भी नहीं हो पाया था। उस लेक्चर में हमने सिर्फ क्या दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था। किसका इंट्रोडक्शन दिया था? एंगल, और उसके बारे में उसके कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने बचपन में पढ़े थे। उन प्रॉपर्टीज को हमने रिवाइज भी करवाया था। अब आगे हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्री। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल उतना ही पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री जितना हमें फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है। कभी अगर मैथ्स का लेक्चर वगैरह मैंने रिकॉर्ड किया तो ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग में ही अच्छा खासा हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा, कहानी बनेगा। उसका डेफिनेशन में डिटेल में जाते हैं। पर यहाँ मैं मेन बातें बोल के काम चला रहा हूँ जिससे हमारे फिजिक्स का काम चल जाए। मैथ्स तो पढ़ नहीं रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में भी जाने वाले हैं। ठीक है ना? तो पिछली क्लास में एंगल के बारे में हो गया था, एंगल का डेफिनेशन वगैरह देखा, एंगल के कई टाइप्स देखे। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आज हम लोगों को स्टार्ट करना है, यानी साइन थीटा कॉस थीटा हम लोग पहली बार फॉर्मूले डिफाइन करने जा रहे हैं। तो ध्यान देना, ये हमारे पास में एक सर्कल है। हमारे पास में ये एक सर्कल है। इस सर्कल का ये सेंटर, ये कोई एक पॉइंट है, ये दोनों रेडियस। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये 90 हो गया। इस सेंटर को O कह रहा हूँ, ये हमारा A, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को M कहा। तो जरा ध्यान देना ना, ट्राइंगल OMA एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये राइट एंगल ट्राइंगल सर्कल के अंदर का हो या राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे सर्कल के बाहर का हो। राइट एंगल ट्राइंगल हमारा सर्कल के अंदर का हो या राइट एंगल ट्राइंगल सर्कल के बाहर का, ABC मैंने इसका नाम दे दिया है। अच्छा, मैंने सर्कल के अंदर का भी क्यों दिखाया? क्योंकि अगर तुम देखो ना, कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एंगल हमारा 120 डिग्री हो जाता है, 160 डिग्री हो जाता है। बढ़ते बढ़ते ना कभी कभी 180 से ग्रेटर हुई, 220 हो गया, 250 हो गया। तो तुम कहोगे सर ट्राइंगल के अगर एंगल है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो एंगल तो हमारा 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ध्यान दो, कभी कभी ना तुमसे ऐसे कह देता साइन 300 डिग्री कैलकुलेट करो। अब साइन 300 डिग्री हम कैसे निकालें? अगर हमने सिर्फ ये पढ़ा होगा ना कि हमारा जो एंगल है वो ट्राइंगल के एंगल होंगे, राइट एंगल का, तो वो नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ 300 डिग्री कैसे बनेगा? तो अगर मैं ये राइट एंगल सर्कल के ट्राइंगल का एंगल है ना, तो वो एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा यानी 180 डिग्री से भी बड़ा हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल चाहे सर्कल के अंदर का हो या सर्कल के बाहर का हो, दोनों के लिए निकलता है। और जो एंगल है ना, वो कितना भी बड़ा हो, 0 डिग्री से स्टार्ट होकर कितना भी बड़ा एंगल है, कोई कंडीशन नहीं है कि 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उन सभी के लिए निकलता है। अब मैं बिल्कुल बेसिक से राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बोलूँ। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल क्या था, ये डेफिनेशन पढ़ा चुका हो ना। एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एंगल 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो पहला पॉइंट, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना, किस ट्राइंगल के लिए डिफाइन होता है? तो डिफाइन ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन है? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही डिफाइन होता है। अभी मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक एक करके। राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। अब अगर मैं इस एंगल को थीटा कह दूं, ए एंगल को मैंने क्या नाम दे दिया? थीटा। तो ट्राइंगल में देखो, राइट एंगल ट्राइंगल में तीन टर्म होते हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्राइंगल में किसे कहते हैं? 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगा, 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड जो होता है ना, उस साइड को हम लोग क्या नाम दे रहे होते हैं? हाइपोटेनियस, जिसको मैंने एच लिख दिया। जो भी एंगल मैंने डिफाइन कर रखा है ना, जैसे यहाँ ए एंगल को थीटा कहा है, तो परपेंडिकुलर का डेफिनेशन है जो भी एंगल डिफाइन है ना, उस एंगल के सामने वाले साइड को क्या नाम दिया जाएगा? हमेशा परपेंडिकुलर। और जो तीसरा साइड बचकर आता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? बेस कहेंगे। एक बार दोबारा से, हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है। 90 डिग्री के सामने के साइड को हमेशा क्या नाम दे देंगे? हाइपोटेनियस।
जो भी एंगल डिफाइन किया उसके सामने का हमेशा साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और तीसरा साइड हमेशा बेस होगा। मान लिया हमें ट्राइंगल ऐसा दिया होता, हमारे पास में ये ट्राइंगल था एबीसी, हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल था ए बी सी, एंगल बी क्या है 90 डिग्री। अच्छा मैं इस एंगल को अगर थीटा कह दूं, इस वाले एंगल को थीटा, तो जरा बताना परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस क्या होगा। तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस, जो भी एंगल डिफाइन किया है ना उस एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और तीसरा साइड हमेशा कौन सा बचता है, बेस। तो ये मैंने बता दिया। एक तो और हमें राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमें एक थ्योरम भी पता होना चाहिए, जिस थ्योरम का नाम क्या देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम भी बार बार यूज करते हैं हम लोग, तो वो थ्योरम भी हमें पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, पाइथागोरस थ्योरम कहता है ना कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है राइट एंगल ट्राइंगल में, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। ये कौन सा थ्योरम है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये पाइथागोरस थ्योरम था, जो कि मैंने बता दिया है। अब आगे देखो, अब मैं एक एक करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करता हूँ। क्या डिफाइन करने जा रहा हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, तुम कहोगे सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कौन कौन से, एक बार सुन लो, फिर लिख रहा हूँ। पहला साइन थीटा और उसका उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा और उसका उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा और उसका उल्टा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, कॉट थीटा। तो हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला बता रहा हूं। साइन थीटा का फार्मूला होता है राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन थीटा का जो इनवर्स होता है ना उसे हम लोग कोसेक थीटा कहते हैं। यानी कोसेक थीटा कुछ भी नहीं, 1 अपॉन साइन थीटा होगा। यानी अगर साइन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था, तो कोसेक थीटा का फार्मूला हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर रहेगा। एक बार दोबारा से सुनो मैं कहना क्या चाहता हूं। हमारे पास में कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में डिफाइन करना है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करना है। पहला सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने क्या डिफाइन किया, साइन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इसी का उल्टा दूसरा फार्मूला क्या बना, साइन थीटा का इनवर्स यानी उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी उसका फार्मूला हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। दूसरा फार्मूला है, दूसरा सेट ऑफ फार्मूला कॉस थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का फार्मूला क्या रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा का जो उल्टा होता है ना उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, सेक थीटा। अच्छा कॉस थीटा का फार्मूला, तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा के इनवर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेक थीटा। यानी सेक थीटा हमारा बनकर आएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ऐसे अगर मैं तीसरे फार्मूले की तरफ चलूं, तो अगला फार्मूला बनेगा टेन थीटा। अच्छा टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा का फार्मूला हमारा क्या होगा, तो टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन थीटा के इनवर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉट थीटा। यानी कॉट थीटा क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा। तो अगर टेन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस था ना, तो कॉट थीटा का फार्मूला क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह हमने कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन कर लिया है, हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किया। पहला क्या था, साइन थीटा और उसका उल्टा कोसेक थीटा, 2 हो गए। अगला फार्मूला था कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। अगला था टेन थीटा, और टेन थीटा का इनवर्स क्या होगा, कॉट थीटा। साइन थीटा का फार्मूला हमारे पास में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरह हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन कर लिया है। ये हमें डिफाइन करना आना चाहिए। पहले मैंने बताया राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा। 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और तीसरा साइड बेस। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक फेमस थ्योरम भी है, क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
अच्छा, इस थ्योरम का यूज कब करते हैं? इस थ्योरम का यूज तब करेंगे ना जब राइट एंगल ट्राइंगल का कोई भी दो साइड पता हो। परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हाइपोटेनियस निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पता है तो बेस निकाल लेंगे। कोई भी दो साइड पता हो, तीसरा साइड निकालना हो राइट एंगल ट्राइंगल में तो कौन सा थ्योरम यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। और इस तरह मैंने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद किया। ये 3 याद करता हूँ, ये 3 उसके उल्टा बोलकर याद कर लेता हूँ। साइन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर मैं आगे बढ़ूं, अब अगला ये सवाल है, देखो क्या कह रहा है, फाइंड द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। ये हमारे पास में डायग्राम दिया गया है ना, इस डायग्राम से 6 के 6, अच्छा 6 कौन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे? साइन और साइन का उल्टा कोसेक, कॉस और कॉस का उल्टा सेक, टेन और टेन का उल्टा कॉट। हमें इस ट्राइंगल से ना वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। पर जरा एक बात मुझे बताना, जो भी एंगल डिफाइन है ना राइट एंगल ट्राइंगल में, जो भी एंगल डिफाइन होता है उसके सामने क्या? परपेंडिकुलर। और जो 90 होता है उसके सामने हाइपोटेनियस। और तीसरा साइड क्या रहता है? बेस। अब हमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है ना, तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो निकाल रहा हूँ। पहले निकाल रहा हूँ साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा का फार्मूला क्या है? तो तुम कहोगे सर अभी हमने फार्मूला पढ़ा है ना, साइन थीटा का फार्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जरा बताना इस ट्राइंगल को देखकर हमारा परपेंडिकुलर कितना है? तो परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेनियस कितना है? 5। सर इतनी बार परपेंडिकुलर मत बोलिए, कोई मूवी हमें याद आ जाता होगा ना परपेंडिकुलर, सोचना कौन सी मूवी है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेनियस कितना है? 5। अच्छा बताना, साइन थीटा आ गया तो साइन थीटा का ही तो उल्टा कोसेक होता है, यानी कोसेक थीटा क्या रहता है? 1 अपॉन साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा 4/5 आया है तो 4/5 का उल्टा कितना? 5/4। तो हमारा कोसेक थीटा निकल कर आ जाएगा कितना? 5/4 बनकर आएगा। इस ट्राई दो निकल गया। देखो अगला निकालते हैं हम लोग कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा का फार्मूला क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जरा इस ट्राइंगल में देखना बेस कितना है, तो बेस हमारा है 3 और हाइपोटेनियस कितना है? 5। अच्छा, कॉस थीटा अगर पता चला तो इसका उल्टा सेक होता है ना, यानी सेक थीटा क्या होगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। तो सॉल्व करके सेक थीटा हमारा बनकर आ गया। अच्छा, कॉस थीटा आया था 3/5, तो इसका उल्टा कितना? 5/3, जिसे हम लोग क्या नाम दे देंगे? सेक थीटा। अगर ये आ गया तो अगला क्या निकालना है? टेन थीटा। अच्छा बताना, टेन थीटा का फार्मूला, तुम कहोगे सर टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 4 और बेस हमारा कितना है? 3। तो टेन थीटा हमारा सॉल्व होकर बन जाएगा 4/3। और टेन थीटा अगर पता है तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा, यानी टेन थीटा का इनवर्स निकालोगे, क्या निकल कर आएगा? कॉट थीटा। तो सॉल्व करके टेन आया 4/3, तो इसका उल्टा कितना? 3/4। तो कॉट थीटा हमारा कितना बनकर आ जाएगा? 3/4 बनकर आ जाएगा। इस तरह मैंने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने डिफाइन किया है? ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किया, और ट्राइंगल में ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने निकाल कर दिखा दिया। इस तरह हमें निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। एक बार और फार्मूला बताना, क्लास में याद करो। पहला फार्मूला साइन थीटा का था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका उल्टा होता है कोसेक। कॉस थीटा का फार्मूला था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका उल्टा क्या रहेगा? सेक। टेन थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका उल्टा क्या होगा? कॉट, यानी 1/tan थीटा। आगे बढ़े, देखो अगला सवाल क्या कर रहा है, फाइंड द साइन एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। ये जो थीटा हमें एंगल दिया गया है ना, देखो डायग्राम में दिख रहा होगा, ये एंगल मुझे कितना दिया गया है? तो तुम कहोगे सर ये एंगल मुझे दिया हुआ है थीटा, ये इस एंगल का मुझे साइन थीटा बताना है, और मुझे क्या बताना है? कॉस थीटा बताना है। देखते रहना ये एंगल मैं कैसे निकालूंगा। अच्छा बताना, अगर वो एंगल थीटा है तो ये छोटा सा एंगल क्या होगा? तुम कहोगे सर ये वाला छोटा सा एंगल अगर हम लोग लिखे ना, तो जरा ध्यान देना, ये एंगल क्या आएगा? ये पूरा वन लाइन के एक साइड का एंगल ना, तो पूरा है 180 यानी पाई, तो ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। अब देखते रहे ना, अब इस वाले ट्राइंगल में साइन थीटा लिखो, तो साइन थीटा लिख रहा हूं उस वाले ट्राइंगल में। अच्छा, साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके सामने वाला साइड कितना? √3/2 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर।
अपॉन हाइपोटेनियस, देखो ये हाइपोटेनियस कितना दिया है 1। अच्छा यहाँ थीटा लिखें या पाई माइनस थीटा लिखें, तुम कहोगे सर हमें तो राइट एंगल ट्राइंगल में लिखना आता है, तो मैं थीटा नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, पाई माइनस थीटा। देखते रहना यहाँ क्या बना, √3/2। एक बात और देखो, अभी मैंने नहीं पढ़ाया, अभी जस्ट थोड़ी देर में आएगा, 15-20 मिनट में। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है प्लस, इसलिए साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के। तो सॉल्व करके हमारा आंसर कितना बन चुका है साइन थीटा का, √3/2। इसी तरह कॉस थीटा निकालो, पर ट्राइंगल में थीटा नहीं, क्या है, पाई माइनस थीटा, और कॉस का फार्मूला था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना 1/2 और हाइपोटेनियस कितना 1। अच्छा पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट ना, अभी हम लोग पढ़ने वाले भी हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। बस 15 से 20 मिनट में आ जाएगा ये, कैसे मैं पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहा हूँ। एक मिनट यहाँ कॉस है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा हमारा बनकर आ जाएगा कितना, माइनस का 1/2। अच्छा ये अभी मैंने जब एंगल 90 से बड़ा हो तो निकालना नहीं सिखाया, अभी थोड़ी देर में निकालना सिखा रहा हूँ कि जब भी एंगल 90 से बड़ा रहेगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लियर है। आगे देखते हैं अगला सवाल, व्हाट इज द लेंथ ए बी। जरा ध्यान देना, ये ए बी है ना, तो 90 के सामने ये क्या रहेगा, हाइपोटेनियस, एंगल के सामने ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो जरा ध्यान दो, मुझे एक एंगल 30 डिग्री पता है, मुझे परपेंडिकुलर पता है 2, और हाइपोटेनियस निकालना है। जरा सोच के देखो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने डिफाइन किया था, तो तुम कहोगे सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में हम लोगों ने ना साइन थीटा डिफाइन किया था, और साइन थीटा का फार्मूला था क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा थीटा कितना है 30, तो यहां हम लोग क्या रख देंगे, साइन 30। अच्छा परपेंडिकुलर कितना है 2 अपॉन हाइपोटेनियस, ये याद होगा, नहीं याद है तो अभी जस्ट टेबल बनने वाला है, साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हाइपोटेनियस कितना बनकर आ गया 4, और हाइपोटेनियस ही x है ना, यानी हमारे ट्राइंगल में x कितना निकल कर आ गया है, 4 निकल कर आया है। अगला सवाल, अच्छा अगला सवाल नहीं, अब देखो आगे बढ़ते। तो अभी तक मैंने क्या डिफाइन किया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किए हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, उसका उल्टा कोसेक। कॉस का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, उसका उल्टा सेक। टेन का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और उसका उल्टा क्या था, कॉड। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल, साइन कॉस और टेन। अच्छा साइन कॉस और टेन का अगर मुझे एंगल पता हो तो कोसेक सेक और कॉट कैसे निकालोगे, इनको उल्टा करके कोसेक सेक और कॉट निकल कर आ जाएगा ना। तो हम लोग कुछ स्पेशल एंगल है जो फिजिक्स में ज्यादा यूज होते हैं, वो एंगल हम लोग याद कर लेते हैं। किन किन का एंगल याद करेंगे, साइन कॉस टेन का याद करते हैं, बाकी का हमें उल्टा करके लिख ले जाएंगे। तो देखो मैं कह रहा हूँ एक टेबल बनाते हैं, इधर मैं एंगल लिखूंगा और नीचे लिखूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब कौन कौन सा एंगल लिखना है ध्यान देना, एंगल मैंने पहले लिख दिया 0 डिग्री, दूसरा एंगल लिख रहा हूँ 30 डिग्री कहो, या मैंने याद करवाया पिछले लेक्चर में ना, 30 डिग्री और π/6 रेडियन एक ही बात है। अगला 45 डिग्री कहें या π/4 रेडियन कहें एक ही बात है। अगला कौन सा बनेगा, 60 डिग्री कहो या π/3 रेडियन एक ही बात है। नेक्स्ट 90 डिग्री और π/2, इन वैल्यूज पर, इन एंगल्स पर ना हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने हैं। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने हैं, पहला याद करना है साइन थीटा, ये एंगल थीटा है, दूसरा याद करना है कॉस थीटा, तीसरा याद करना है टेन थीटा। अच्छा अगर मुझसे कॉट थीटा पूछा तो कैसे निकालूंगा, तुम कहोगे सर जो भी टेन का वैल्यू आप याद कर रहे हैं ना, इसको उल्टा कर देना तो किसका वैल्यू हो जाएगा, कॉट का। सेक कॉस को उल्टा करूंगा किसका वैल्यू आ जाएगा, सेक थीटा का। साइन थीटा को उल्टा करूंगा किसका वैल्यू आ जाएगा, कोसेक थीटा का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान दे, इनके वैल्यूज हम लोग याद करें तो इनके वैल्यूज कैसे कैसे याद करेंगे, साइन 0 थीटा अगर 0 रखो, साइन 0 कितना 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60, साइन 60 कितना √3/2, और साइन 90 कितना है 1।
बचपन में टीचर एक बात और पढ़ाते हैं कि साइन के वैल्यू को उल्टा कर देना किसका वैल्यू आ जाएगा, कॉस का। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सब नहीं रटो, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है, इतना हम लोग सोचना नहीं है, सोचना ही ना पड़े, ऐसे रटा रहे ना सोते रहे हम लोग, तो हमसे कोई पूछे कि जरा बताना कितना वैल्यू होगा, तो मैं क्या कहूंगा, इसको उल्टा कर देना तो हमारा वैल्यू निकल कर आ जाएगा। देखना कॉस जीरो कितना 1, कॉस 30 अंडर रूट 3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 जीरो। ऐसे tan के क्या वैल्यू है, तो tan 0 0, tan 30 कितना 1/√3, tan 45 1, tan 60 अंडर रूट 3, और tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइन, यानी tan 90 हमारा डिफाइन नहीं है, यानी इसका वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट। तो ये हमारे इतने एंगल है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ये हमें याद करना है। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज देखा ना। देखना कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद किया, एक बार दोबारा याद करें। तो साइन का हमने क्या क्या याद किया, साइन जीरो कितना 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 क्या होता है 1। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने याद किया कॉस थीटा, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 कितना 1/√2, कॉस 60 1/2, और कॉस 90 कितना था 0। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने tan का याद किया होगा। tan के क्या क्या याद किए कि tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, और tan 90 नॉट डिफाइन, यानी इसी को कहीं मैथमेटिकली लिखना होगा तो क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट। अब आगे देखिए क्या है। अच्छा, कुछ स्पेशल एंगल हैं जो हम लोग याद करते हैं, नी वैसे ये कम, इतने तो हमें याद होने चाहिए जो अभी मैंने टेबल बनाया, इनके वैल्यूज कभी भी नीट वगैरह या जी वगैरह में नहीं देगा। पर कुछ एंगल और है जो हम लोग याद करते हैं, स्पेशल एंगल है, ये याद कर ले। वैसे इनके वैल्यूज कभी भी रिक्वायरमेंट हो तो अक्सर नीट में दे भी देता है, और ना भी दे तब भी हमें याद कर लेना है। देखो और कौन से एंगल, पहले मैं निकालना सिखा रहा हूँ फिर याद करेंगे। हमारे पास में ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन हुए हैं। और ये एंगल 37 डिग्री, ये एंगल 53 डिग्री। मुझे पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का समेशन कितना 180, तो ये 90 प्लस 37 प्लस 53 करना कितना बनकर आ जाएगा 180। क्यों, क्योंकि 53 प्लस 37 90, और 90 प्लस 90 कितना 180। अब देखो 90 के सामने का जो साइड है ना उसे हम लोग 5 लिखेंगे, 37 के सामने का साइड 3, 53 के सामने का साइड कितना 4। अब इस ट्राइंगल में दो एंगल मैंने दिया 37 और 53, ट्राइंगल के साइड मैंने दे दिया 3 4 5। इसको देखते हुए जो जो वैल्यूज मैं पूछूं वो बताना है। सबसे पहला वैल्यू मैंने पूछा साइन 37। अच्छा, साइन थीटा का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो जरा बताना 37 के लिए परपेंडिकुलर 3, 90 के सामने कितना हाइपोटेनियस 5, तो साइन 37 इस ट्राइंगल से कितना आ जाएगा 3/5। अगला हमारा होगा cos 37। नेक्स्ट हमारा क्या रहने वाला है cos 37। अच्छा, cos का फार्मूला क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 37 के लिए बेस है 4 और हाइपोटेनियस कौन है 5, तो cos 37 हो जाएगा कितना 4/5। नेक्स्ट हमारा tan 37, 37 डिग्री tan का याद करो। अच्छा, tan का फार्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 37 के सामने परपेंडिकुलर 3 और बेस कितना है 4, तो tan 37 हमारा बनकर आ जाएगा कितना 3/4। नेक्स्ट अगर मैं एंगल याद कराऊं, साइन कॉस और tan हमने 37 डिग्री के लिए याद किया, तो यही तीनों वैल्यूज हम लोग 53 डिग्री के लिए भी याद करेंगे। देखना 53 डिग्री के लिए याद करें क्या बनेगा, तो पहला साइन 53। अच्छा, साइन थीटा का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 53 के सामने परपेंडिकुलर कितना 4, हाइपोटेनियस हमारा कितना 5। नेक्स्ट होगा cos 53। अच्छा, cos 53 कैसे बनाएंगे, तो cos का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो देखो इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा बेस, तो cos 53 कितना 3/5। नेक्स्ट हमारा होगा tan 53। tan 53 कैसे लिखेंगे, तो tan का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 4 और बेस हमारा कितना है 3, तो tan 53 बनकर आ जाएगा कितना 4/3। देखो हमने क्या क्या निकाला,
37 डिग्री के सारे रेशियो निकाल लिए, 53 डिग्री के निकाले। पहली बार तो मैंने ट्राइंगल से देखकर निकालना सिखाया ना, पर आज के बाद हमें रटा होना चाहिए, सोते हुए भी रहे ना, कोई इन वैल्यूज को पूछ ले तो हमें बताना आना चाहिए कौन कौन से वैल्यू। साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, टेन 37 3/4, साइन 53 4/5, कॉस 53, सोच कर देखो याद आ रहा है कि नहीं, कॉस 53 3/5, टेन 53 4/3। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने और याद करना। दो एंगल हमें और याद करना, कौन कौन से दो एंगल, एक 37 डिग्री है, दूसरा कौन सा है 53 डिग्री। इस तरह हमने कौन कौन से एंगल याद किए हैं, 0 डिग्री याद किया, इसके बाद में 30, 45, 60, 90 और दो स्पेशल एंगल याद किए, एक याद कर रखा है 37, दूसरा हमने याद किया है 53 डिग्री याद किया था। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो एक बार जरूर याद करो, वीडियो को रोककर एक बार क्लियर करें, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्या है। अब ध्यान देना, अच्छा अभी तक हमने, तुमने अगर ध्यान दिया हो ना, जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करवाएं उनमें जो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने याद करवा दिया, पर वो सारे 0 से 90 डिग्री के बीच में ही है ना। क्या हमारा एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 0 से 90 के बीच का होगा? नहीं, मैंने स्टार्टिंग यहीं से किया था ना, हमारा एंगल 0 से लेकर कितना भी बड़ा एंगल हो जाए उससे कोई हमें इशू नहीं है। तो अब हमारा अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए हमें दो मेथड पढ़ना है। एक एक मेथड हम लोग करके स्टार्ट करते हैं। यानी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हो और एंगल हमारा क्या हो जाए, 90 डिग्री से बड़ा हो, तो फिर कैसे निकालेंगे। यानी हेडिंग क्या लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फॉर हायर एंगल। अच्छा, हायर एंगल का मतलब क्या है, जब एंगल हमारा ना 90 डिग्री से बड़ा हो, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा मैंने एक भी एंगल नहीं याद कर रखा है, तो जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकाला जाएगा, जो अभी याद किया है इन्हीं का यूज करके हम लोग निकालना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले मेथड स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं कौन सा रूल पढ़ा रहा हूँ, कास्ट रूल। क्या है कास्ट रूल, जरा ध्यान देना। ये हमारे पास में क्वाड्रेंट एक्स। अच्छा, एंगल हमेशा कहाँ से मेजर करना स्टार्ट करते हैं, जो पॉजिटिव एक्स का डायरेक्शन रहता है ना, एंगल वहीं से हम लोग मेजर करना स्टार्ट करते हैं। यानी यहाँ पर एंगल कितना, 0 डिग्री। यानी यहाँ पर एंगल हमारा कितना हो जाएगा, तो तुम कहोगे सर यहाँ एंगल है 0 डिग्री। देखते रहना, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज आएंगे तो एंगल नेगेटिव, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ये वाई एक्सिस पर आएंगे तो ये एंगल कितना परपेंडिकुलर होता है एक्स वाई, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो ये 0 डिग्री हमारा एंगल था, ये एंगल हमारा कितना बनकर आ गया है, 90 डिग्री एंगल हमारा बनकर आया है। अब अगर ये 90 है तो ये एंगल कितना, 90 इंक्रीज होगा। जब भी एक राइट एंगल चलोगे तो कितना एंगल इंक्रीज हो जाता है, 90 इंक्रीज होगा, तो ये कितना हो गया 180। और ये अगर 180 था, यहाँ 90 इंक्रीज हुआ तो ये एंगल कितना हो जाएगा 270। ये 270 था, 90 इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा 360। इस तरह हमारे ये एंगल इंक्रीज हो चुके हैं। ये हमारा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री एंगल थे। अब जरा ध्यान देना, जीरो, अब मैं कास्ट रूल बता रहा हूँ। कास्ट रूल क्या कहता है, 0 से 90 डिग्री के एंगल को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, 90 डिग्री से 180 डिग्री के एंगल को हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच के एंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच के एंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट कह रहे होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट क्या 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट क्या 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है 270 से 360 डिग्री के बीच के एंगल को क्या नाम देते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। अब कास्ट रूल कहता है ना, सी क्या कह रहा है, सी बताएगा कॉस को, तो कास्ट रूल में सी क्या स्टैंड कर रहा है, कॉस को। ये कहता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये कहता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और इसका उल्टा सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। इस बात का मतलब क्या है, अगर एंगल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का है ना, तो उस क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और उसका उल्टा सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या रहेगा, नेगेटिव। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कौन होगा, जब एंगल हमारा 270 से 360 के बीच का हो। अगर एंगल हमारा 0 से 90 के बीच का हो, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो ना,
तो ए स्टैंड कर रहा ऑल, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी जब भी एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का आए तो उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं। और अगर एंगल हमारा 90 से 180 के बीच का है, 90 से 180 के बीच का आने का मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट का है ना, तो एस स्टैंड करता है साइन को, तो साइन और इसका उल्टा कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या नेगेटिव, बाकी सारे बचेंगे कौन कौन से, और कौन से बचेंगे, कॉस और उसका उल्टा सेक, टेन और उसका उल्टा कॉट। और यहाँ टी स्टैंड करता है ना टेन को, ये कहता है कि अगर एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। कास्ट रूल ने क्या कहा, सी क्या बता रहा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, ए क्या स्टैंड करा फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, एस कह रहा है कि सेकंड में साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, टी कह रहा है थर्ड में टेन और उसका उल्टा पॉजिटिव। अच्छा बताना, फर्स्ट क्वाड्रेंट जब एंगल 0 से 90 के बीच का हो, सेकंड क्वाड्रेंट जब एंगल 90 से 180 के बीच का हो, थर्ड क्वाड्रेंट जब एंगल 180 से 270 के बीच का हो, फोर्थ क्वाड्रेंट जब एंगल 270 से 360 के बीच का हो, तो इस तरह ये क्वाड्रेंट में ऐसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर होंगे। ऐसे एंगल 360 से बड़ा हो जाए तो ऐसे ये दोबारा से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी 360 डिग्री से बड़े के एंगल में भी डिफाइन होता रहेगा। तो हमें अभी इतना रटा, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक हमारे पॉजिटिव होते हैं। अब हमें स्टार्ट करना है मेथड फर्स्ट। अब हमें क्या स्टार्ट करना है, फर्स्ट मेथड स्टार्ट करना है। देखते हैं क्या है फर्स्ट मेथड। अच्छा हम लोगों ने क्या देखा अभी तक, कास्ट रूल देखा ना। पहले ये बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 से 180 डिग्री के बीच के एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या रहते हैं, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच के एंगल को थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता, बाकी सारे क्या रहते हैं, नेगेटिव। ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच के एंगल को फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। फोर्थ में कॉस और सेक थीटा क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव रहेंगे। ये हमारा कास्ट रूल है। और जब एंगल 90 से बड़ा हो तो एक तो हम लोग कास्ट रूल का यूज करते हैं, फिर इसके लिए दो मेथड है, जिसमें मैं कौन सा मेथड पढ़ा रहा हूँ, सब पढ़ क्या रहे हैं कि हमने जो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का याद किया है ना, वहां पर एंगल 0 से 90 के बीच का था। मैं जानना चाहता हूं जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तो फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें ये जानना है। तो उसके लिए मैंने एक तो कास्ट रूल पढ़ाया जो दोनों मेथड में यूज होगा, दूसरा मैं क्या बताने जा रहा हूँ, मेथड फर्स्ट क्या है। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के दो मेथड, तो जरा ध्यान देना। ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। अच्छा ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है, 0 से 90 का हो, या रेडियन में अगर लिख दो तो 0 से π/2। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है, 90 से 180 या 90 से पाई। ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कहाँ से कहाँ, पाई से 3π/2 यानी 180 से 270 के बीच का। ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल 270 से 360 के बीच में, यानी 3π/2 से 2π के बीच में रहेगा। ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। अब देखते रहना, ध्यान से सुनना। अच्छा अगर एंगल हमारा 360 से 2π से बड़ा हो जाए, तो 2π से बड़ा होगा, कितना भी एंगल बड़ा हो उसे मैं अपने लेवल पे अच्छा अगर मैथ होता ना तो मैं जनरल फॉर्म में लिखता, लेकिन क्योंकि हमें जनरली पता कि हमारा काम 360 तक चल जाता है, 360 से बड़े एक दो सवाल मिलेंगे, तो मैं कह रहा हूँ ना जब भी एंगल 360 से बड़ा कितना भी हो, चाहे 1000 डिग्री बड़ा हो ना, उसको हम कहाँ मान लेंगे, फर्स्ट में। अब सुनना, अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए ना, कब आएगा, एक तो 0 से 90 में आएगा। सर 0 से 90 में आएगा तो उसका हमने आंसर याद कर रखा है क्या, वहां पर ये कोई लॉ कोई रूल वगैरह लगाना पड़ेगा, कोई मेथड वगैरह निकालने के लिए नहीं। 360 से बड़ा जब आया एंगल ना, तो एक बार दोबारा से कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट में। और कभी भी अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का हुआ तो उसको हमेशा हम लोग ब्रेक करते हैं 360 डिग्री प्लस थीटा। 360 कहो या 2π कहो एक ही बात है। क्या कहा मैंने, देखो
अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब कब आता है सर, 0 से 90 में आएगा, पर वो हमने एंगल याद कर रखा, वहां कोई मेथड लगाना नहीं है। जब एंगल 360 डिग्री से बड़ा हो, कितना भी बड़ा उससे मतलब नहीं, उसे हम लोग एक बार दोबारा से कहाँ मान लेंगे, फर्स्ट में मानेंगे। और फर्स्ट में जब एंगल होना 360 डिग्री से बड़ा हो तो उसको कैसे ब्रेक करते हैं, 360 प्लस थीटा। जब एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में हो, जरा बताना सेकंड क्वाड्रेंट में कब रहता है, जब एंगल 90 से 180 यानी पाई बाई 2 से पाई के बीच में हो ना, जब एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो उसको हम लोग 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस 180 माइनस थीटा कहो या पाई माइनस थीटा कहो। अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 360 प्लस थीटा में ब्रेक करेंगे। अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कैसे ब्रेक करते हैं, 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा में ब्रेक करेंगे। अगर एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का है तो उसको हम लोग ब्रेक करते हैं 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल को कैसे ब्रेक करेंगे, 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल को हमें कैसे ब्रेक करना है, 180 प्लस थीटा में ब्रेक करना रहेगा हमें। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कहां से कहां, पाई से 3/2 यानी 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में होता है। और अगर कभी एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का है, अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल का मतलब जब एंगल 3π/2 से 2π हो यानी 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को ब्रेक करेंगे 360 माइनस थीटा। अच्छा पहला मेथड क्या कहता है, कास्ट रूल पढ़ने के बाद में 90 डिग्री से बड़े एंगल के लिए मैंने फर्स्ट मेथड बताया। फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 प्लस थीटा ब्रेक होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा, थर्ड में 180 प्लस थीटा, फोर्थ में 360 माइनस थीटा, इस तरह ब्रेक करना। और ये जब ब्रेक करते हैं ना तो उसमें हम लोग कास्ट रूल वगैरह का यूज करके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। अगर ये इतना समझ में आया तो अब हम लोग पहले मेथड पे क्वेश्चन करवाते हैं। क्या कहा मैंने, एक बार दोबारा, एक तो कास्ट रूल मुझे पता चला कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक, थर्ड में टैन कॉट, फोर्थ में कॉसेक। फिर मेथड फर्स्ट क्या कह रहा था कि पहले क्वाड्रेंट में अगर आएगा तो 360 प्लस थीटा, फोर्थ में आया तो 360 माइनस थीटा, सेकंड में आया तो 180 माइनस थीटा, और अगर थर्ड में आया तो 180 प्लस थीटा में ब्रेक करना रहेगा। अब जरा आगे ध्यान देना, कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दूंगा, उन सभी के मुझे क्या करना है, आंसर निकालना, वो भी 90 से बड़े। पहला सवाल मैंने दे दिया साइन 120 डिग्री, पहला सवाल मैंने क्या दिया, साइन 120 डिग्री। अब देखो सवाल कैसे करना है, जब कभी भी सवाल मिले ना क्वेश्चन को देखना एंगल को, क्या एंगल 90 से बड़ा है, हाँ 90 से बड़ा है तो कोई ना कोई मेथड लगेगा। अभी पहला मेथड पढ़ाया है तो पहला मेथड लगेगा। अच्छा पहला मेथड क्या कहता है ना, सबसे पहले तुम ये देखना 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो तुम कहोगे सर 120 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट। 180 डिग्री से छोटा और 90 से बड़ा 120 है तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में अभी मैंने रटाया है ना, जब कभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आए तो उसको कैसे ब्रेक करना है, 180 माइनस। अब दो देखो 180 डिग्री में कितना माइनस करें कि 120 आए, तुम कहोगे सर 180 में अगर 60 डिग्री माइनस कर देना तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 120 निकल कर आएगा। दोबारा बोलो 180 में हम लोग क्या माइनस करें कि हमारा 120 निकल कर आए, तो 180 में अगर 60 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 120 डिग्री निकल कर आएगा। अब देखो, अब आगे देखो, अच्छा वन, अब सुनना, ये जो 180 माइनस लिखा है ना, इसका काम सिर्फ इतना है, ये बताता है कि साइन के आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा। देखो ये जो 180 माइनस लिखा है ना, इसका काम सिर्फ इतना है कि ये बताता है कि साइन के आगे प्लस आने वाला है या माइनस आने वाला है। तो 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, अब यहाँ कास्ट रूल यूज करेंगे, जब एक बार ब्रेक कर ले गए ना तो अब क्या यूज करना है, कास्ट रूल यूज करो। 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कौन पॉजिटिव था, साइन और कोसेक ना, तो यहाँ साइन है तो जरा बताना सेकंड में क्या आएगा, साइन क्या पॉजिटिव होता तो आगे मैंने प्लस लिख दिया, 180 माइनस खत्म, सिर्फ क्या बचा, इस इतने को हटा के ना सिर्फ ये सोचना कि आगे प्लस आएगा कि माइनस। कैसे सोचा मैंने, 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट था, सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है, प्लस, इसलिए आगे प्लस आया और क्या बन गया, साइन 60। और साइन 60 कितना होता है ये हमने याद कर रखा है, √3/2। ये पहला सवाल हुआ ना। अगर ये फर्स्ट समझ में आया तो सेकंड करके देखते हैं। मैं ऐसे दे दूं cos 150 डिग्री
10-12 सवाल में करके दिखा देता हूँ, आइडिया लग जाएगा। अगला मैंने दे दिया कॉस 150 डिग्री। अब जरा इसको सोचते हैं। सबसे पहला सवाल, जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा सर? 180 से छोटा तो सेकंड में, और सेकंड में एंगल आए तो कैसे ब्रेक करना है? 180 माइनस में। सेकंड में अगर एंगल आए तो कैसे ब्रेक करना है? 180 माइनस में। अब 180 में क्या माइनस करे कि 150 बनेगे बन जाए? तो तुम कहोगे सर 180 में आपको 30 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा? अब बताना 180 माइनस का काम क्या? इसका काम सिर्फ ये है ना कि कॉस के आगे प्लस आएगा या माइनस, ये बताने वाला है। जरा बताना 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस क्या? सेकंड में सर साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है? नेगेटिव, इसलिए आगे क्या आ गया? नेगेटिव। तो 180 माइनस खत्म हुआ और इसके जगह पर आगे क्या आ चुका है? नेगेटिव। क्या बना? कॉस 30। कॉस 30 कितना? √3/2। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अगर ये सेकंड हुआ तो एक बार अगला क्वेश्चन ट्राई करो, वीडियो को रोक कर अगला कोशिश करेंगे। जैसे मैं दे दूं tan 127 डिग्री। अगला मैंने क्या दे दिया? tan 127 डिग्री। मुझे इसका वैल्यू निकालना। अच्छा, जब कभी भी मुझे 90 डिग्री से बड़ा एंगल मिलता है ना, सबसे पहले मैं क्या सोचता हूँ? जरा सोच कर देखो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? तुमने कहा सर ये सेकंड में आएगा। अब अगर सेकंड में आ रहा है ना, तो कैसे ब्रेक करेंगे? ब्रेक करने का तरीका है 180 माइनस। सेकंड में कैसे ब्रेक करते हैं? 180 माइनस। 180 में से कितना माइनस करें कि 127 आए? तुम कहोगे सर 53। अब बताना 180 माइनस का काम क्या है? ये बताता है कि 10 के आगे प्लस आएगा या माइनस। तो कैसे बताएगा? देखो 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। तो आगे क्या आ गया? माइनस। ये खत्म हो गया, क्या बचा? और tan 53 आज ही हमने याद किया, कितना था? 4/3। tan 53 हमारा कितना था? 4/3। तो अगले सवाल का आंसर आ चुका है कितना? 4/3। अगर ये समझ में आया तो अगला क्वेश्चन करके बताएं। मैं दे दूं कोसेक 135 डिग्री। अगला मैंने क्या दिया? कोसेक 135 डिग्री। जब कभी भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो तो एक ही तरीका, क्या तरीका है? जरा सोच कर देखना ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा? तुम कहोगे सर ये एंगल तो हमारा शायद सेकंड में आएगा। और सेकंड में अगर आए तो कैसे ब्रेक करते हैं? 180 माइनस। अब जरा बताना 180 में क्या माइनस करें कि 135 आए? तुम कहोगे सर 180 में अगर 45 माइनस कर दें तो क्या निकल कर आ जाएगा? 35। अब देखो 180 माइनस का काम सिर्फ इतना है ना, ये बताता है कि कोसेक के आगे प्लस आएगा कि माइनस। जरा बताना 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में कौन पॉजिटिव था? साइन और कोसेक ना, कोसेक भी क्या है? पॉजिटिव है ना। अब अगर कोसेक पॉजिटिव है तो आगे प्लस बनेगा, कितना? कोसेक 45। क्या कोसेक हमने याद कर रखा है? नहीं सर, साइन याद किया, साइन का उल्टा कर दो। तो साइन 45 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा? √2। यानी इसको सॉल्व करके हमारा आंसर कितना बन चुका है? √2। अगर ये हुआ तो अगले सवाल ट्राई करो। जिसे मैं दे दूं सेक अगला ये सवाल। अच्छा, जब कभी भी सवाल मिले तो सबसे पहले क्या देखना? एंगल कि किस क्वाड्रेंट में आएगा। 217 डिग्री। अच्छा, 180 से बड़ा और 270 से छोटा ना, तो किस क्वाड्रेंट में आने वाला है एंगल? तुम कहोगे सर थर्ड में। और अभी बताया है, देखना जरा नोट्स में, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आए तो कैसे ब्रेक करेंगे? सर अगर थर्ड में आएगा तो ब्रेक करना है 180 प्लस कितना? 180 में 30 ऐड, सॉरी 30 कर रहा हूँ, 37 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 217। अब देखो 180 प्लस का काम क्या है? इसका काम सिर्फ इतना है ना कि ये बताएगा आगे प्लस आने वाला है या माइनस। अब जरा सोचो 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड में कौन प्लस था? सर टेन और कॉट था, तो सेक। तो बाकी सारे नेगेटिव, तो सेक भी नेगेटिव। सर सेक 37 बताना है। सेक 37 तो हमने याद नहीं किया, कॉस याद किया। कॉस 37 कितना? 4/5। तो 4/5 का उल्टा 5/, आंसर कितना आ गया? -5/4। अगर ये हुआ तो अगला सवाल मैं दे दूं कॉट 225 डिग्री। अगला सवाल हमारे पास में क्या है?
कॉट 225 डिग्री। ये सवाल ट्राई करो, देखो क्या बनेगा, देखते हैं। अच्छा, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा? 180 से बड़ा, 270 से छोटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एंगल हो तो कैसे ब्रेक करते हैं? 180 प्लस 180 में कितना ऐड करोगे कि 225 बने? तुम कहोगे सर 45। अब ये जो 180 प्लस है ना, इसका काम क्या है? इसका काम सिर्फ इतना है ना कि ये बताता है कि हमारा आगे प्लस आएगा कि माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में बताना कॉट क्या था, टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव, तो ये भी क्या कॉट पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा? कॉट 45। कॉट 45 क्या? टेन 45 का उल्टा। टेन 45 कितना? 1, तो 1 का उल्टा भी 1। ऐसा अगला सवाल। कॉस 240 डिग्री। अगला ये जरा देखो, ये एंगल सबसे पहले जब भी एंगल 90 से बड़ा हो तो एंगल को ध्यान देना कि किस क्वाड्रेंट में आएगा। ये किस क्वाड्रेंट में आएगा सर? 90 से बड़ा और 180 से टू से सॉरी 180 से बड़ा और 270 से छोटा, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड। और थर्ड में कभी भी एंगल आए तो कैसे ब्रेक करते हैं? 180 प्लस। अब 180 में कितना ऐड करें कि 240 आ जाएगा? तो तुम कहोगे सर 180 में अगर हम लोग 60 ऐड कर देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा? 240 निकल कर आएगा ना। और 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा? माइनस का कॉस 60। और कॉस 60 कितना? तो ये सॉल्व करके हमारा आंसर कितना आ गया? माइनस का 1/2। अगर ये हुआ तो अगला सवाल। अच्छा, अब देखो इस एंगल को, एक अगला सवाल। ये 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में सर? 180 से बड़ा, 270 से छोटा, तो थर्ड में। थर्ड में हो तो कैसे ब्रेक करना है? थर्ड में हो तो ब्रेक करते हैं 180 प्लस कितना? 30, तो हो जाएगा 210। 180 प्लस का काम क्या ये बताता है कि आगे प्लस आएगा या माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या है सर? थर्ड में टेन और कॉड को छोड़कर बाकी सब क्या है? नेगेटिव, तो कोसेक भी क्या हो गया? कोसेक 30 कितना? साइन 30 का उल्टा ना। साइन 30 1/2, तो 1/2 का उल्टा। ये हो गया। अगला सवाल पे चले, अगले सवाल पे। ये हो गया, इसके बाद अगले सवाल पे चले। अगर ये हो गया तो अगला सवाल करें। टेन 300 डिग्री। ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं पर मैं 10-12 सवाल करवा रहा हूँ। अगला हमारा एंगल क्या है? टेन 300 डिग्री। सबसे पहले एंगल को देखो किस क्वाड्रेंट में? सर 270 से बड़ा, 360 से छोटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ में। और मैंने बताया है फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एंगल आए तो कैसे ब्रेक करना है? 360 माइनस। अब जरा सोचो 360 में क्या माइनस करें कि 300 आ जाएगा? तो तुम कहोगे सर अगर 360 में 60 माइनस कर दें तो आ जाएगा। अब देखना 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता सर? फोर्थ में टेन, फोर्थ में तो कौन पॉजिटिव था? कॉस और सेक ना, तो टेन क्या? नेगेटिव। क्या बना? टेन 60। टेन 60 कितना होता है? √3। या वैल्यू याद होना चाहिए, टेन 60 कितना? √3। इसके बाद अगला सवाल मैं दे दूं। सेक 315 डिग्री। सबसे पहला सवाल ये किस क्वाड्रेंट में आएगा सर? 315 आएगा किस में? फोर्थ में, क्योंकि 270 से बड़ा, 360 से छोटा। और फोर्थ में अगर आए तो कैसे ब्रेक करते हैं? 360 माइनस कितना? 45। फोर्थ में सेक क्या होता है? फोर्थ में तो सेक पॉजिटिव है ना, तो क्या बन गया? सेक 45। सेक 45 कितना? कॉस का उल्टा। कॉस 45 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा। अगला सवाल दे दो। अगला ये 323 डिग्री।
तुम कहोगे सर ये 360 से छोटा, 270 से बड़ा, तो फोर्थ में क्या लिखते हैं, 360 माइनस कितना। हाँ, अब बताना फोर्थ में कॉट क्या है, नेगेटिव। 360 माइनस का काम है आगे प्लस माइनस बताना और कुछ नहीं। अब बताना 360 माइनस क्या, फोर्थ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव, तो बन जाएगा माइनस का कॉट 37। कॉट 37 कितना, टेन 37 था, 3/4, तो उसका उल्टा कितना। ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद अगला सवाल। अगला सवाल देखें। अगला है साइन 390 डिग्री, ये जरा देखें। 390 सर, ये तो 360 से बड़ा है। अच्छा, 360 से बड़ा कितना भी होना, मैंने कहा हमेशा क्या मानना, फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को कैसे ब्रेक करने के लिए कहा है, 360 प्लस कितना। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते तो क्या बन जाएगा, साइन 30, और साइन 30 कितना, 1/2। जैसे मैं अगला सवाल दूं, कॉस 480 दे दिया, चलो अब देखो। अच्छा, 360 से बड़ा कितना भी हो तो किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे ब्रेक करते हैं, सर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो ब्रेक करना है 360 प्लस कितना, 120। 360 प्लस कौन सा है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव ना, तो क्या बन गया कॉस 120। अब ये खुद नहीं पता, अब इसको दोबारा निकालना है। अच्छा, कॉस 120 कैसे, ये तो सेकंड में आ गया, और सेकंड में आए तो कैसे ब्रेक करते हैं, 180 माइनस कितना, और 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस क्या रहता है, नेगेटिव, तो आगे क्या आ गया माइनस कॉस 60, और कॉस 60 कितना, 1/2। आंसर कितना आ गया, माइनस का 1/2। कर पाओगे ना, तो 360 से बड़ा कितना भी एंगल हो उसको हम लोग फर्स्ट में मानते हैं। हाँ, अलग बात है, एक बार या दो बार मुझे और भी वही सेम रूल लगाना पड़ सकता है। इस मैंने अलग से एक नया रूल क्यों नहीं बताया, जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए उसका जनरल फॉर्म भी है, पर वहाँ तुम कंफ्यूज हो सकते हो। मैथमेटिक्स लिया होता तो मैं जनरल बता देता, 180 माइनस 180 प्लस ये सब नहीं बोलता। एक बार मुझे रिवाइज करवा दो कि हमने ये फर्स्ट मेथड क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज करवा दो। हम लोगों ने ना फर्स्ट मेथड स्टार्ट किया है जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, तो फर्स्ट मेथड कहता क्या है, जब भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो तो क्वाड्रेंट चेक करना। अगर एंगल सेकंड में आए, सेकंड में कब आएगा, जब 90 से 180 के बीच में हो, तो जब भी एंगल सेकंड में आएगा कैसे ब्रेक करेंगे, 180 माइनस। जब एंगल थर्ड में आ जाए तो कैसे ब्रेक करना है, 180 प्लस। थर्ड में आएगा कब, जब एंगल 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में हो। फोर्थ में आए तो कैसे ब्रेक करते हैं, 360 माइनस। फोर्थ में आता है तो पता कैसे चलेगा, जब एंगल 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का हो। फर्स्ट में आए तो कैसे ब्रेक करते हैं, फर्स्ट में कब आएगा, एक तो 0 से 90 वो तो हमने रटा हुआ है, और दूसरा कब आएगा, जब 360 डिग्री से बड़ा कितना भी हो, तो उसको हम कैसे ब्रेक करते हैं, 360 प्लस थीटा में। इसके अलावा कास्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में कौन पॉजिटिव था, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये हमारा कास्ट रूल कह रहा था। अगर इतना हो गया है तो हम लोग आगे बढ़कर देखते हैं क्या है। अब अगला मेथड है सेकंड मेथड। मैंने क्या कहा था, दो मेथड। अच्छा, पहला मेथड क्या कह रहा था, पहले मेथड में ध्यान दिया होना, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे ब्रेक किया। सेकंड में 180 माइनस, थर्ड में 180 प्लस, फर्स्ट में 360 प्लस, फोर्थ में 360 माइनस। फर्स्ट मेथड में हम लोग वर्टिकल में ब्रेक करेंगे, यानी 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस। क्लियर है, देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, क्या क्लियर करवा रहा हूँ, रूल सुनना। सेकंड मेथड कहता है ना, ये हमारे पास में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, ये तीनों क्वाड्रेंट हमारे पास में है।
फर्स्ट मेथड में क्या करें, जब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो 360 प्लस, फोर्थ में था 360 माइनस, सेकंड में था 180 माइनस, थर्ड में था 180 प्लस। पर सेकंड मेथड कहता है ना, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे तो 90 माइनस, सेकंड में आए तो 90 प्लस, थर्ड में आए तो 270 माइनस, यही तो 270 है, और फोर्थ में आए तो 270 प्लस। पर जरा ध्यान दिया हो ना, फर्स्ट मेथड में अगर पहले साइन था तो बाद में भी साइन रहा, पहले कॉस था तो बाद में भी कॉस। कहने का मतलब क्या, देखो जब फर्स्ट मेथड लगाया हूं ना, तो मेथड लगाने के बाद यहाँ कोसेक था तो कोसेक ही बचा, कॉस था तो कॉस ही बचा। सिर्फ हम लोग मेथड लगा के ना प्लस माइनस चेक कर रहे थे। यहाँ पर ये करने के बाद में ना प्लस माइनस तो वैसे ही चेक करना जैसे फर्स्ट मेथड में कास्ट जो लगा रहे थे, पर यहाँ एक काम और करना पड़ेगा। जब 90 प्लस माइनस में 270 प्लस माइनस में ब्रेक करते हो ना, तो उस टाइम पर साइन जो है वो कॉस बन जाता है, और कॉस क्या बन जाएगा, साइन। फर्स्ट मेथड में ये सब नहीं था, साइन साइन ही रह रहा था, सिर्फ कास्ट रूल लगाकर प्लस माइनस से काम चला रहे थे। लेकिन कभी भी अगर हम लोग वर्टिकल लाइन पर ब्रेक करेंगे ना, तो साइन कॉस बन जाएगा और कॉस साइन। tan हमारा कॉट बन जाता है और कॉट हमारा tan, कोसेक हमारा सेक बन जाएगा और सेक हमारा क्या बन जाता है, कोसेक। क्या कहा मैंने, जब कभी भी हम लोग इस तरह करते हैं ना, तो साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन, tan कॉट बन जाता है, कॉट tan, कोसेक सेक बन जाता है और सेक क्या बन जाएगा, कोसेक बनने वाला है। ये मैंने बता रखा है। अब आगे सुने, हाँ ध्यान देना, अगर इतना पता चल गया। अच्छा मैंने क्या कहा, वर्टिकल लाइन पे ब्रेक करना, वर्टिकल लाइन पे ब्रेक करके फिर क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन पे ब्रेक करने का मतलब 90 प्लस माइनस ब्रेक करोगे या 270 प्लस माइनस, ये करके ना साइन कॉस कॉस साइन बना देना, tan कॉट कॉट को tan, सेक को कोसेक और कोसेक को क्या बना देते हैं, सेक बना दिया करेंगे। अब आगे इन पे हम लोग सवाल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन सारे सवालों को करके बताना है। जैसे मैं दे दूं कॉस, हमने पहला सवाल दिया कॉस 120 डिग्री, ये फर्स्ट मेथड से निकाल सकते हैं, पर वही सेम आंसर हम लोग सेकंड मेथड से निकालेंगे। अब सुनना कैसे लगाएंगे। सेकंड मेथड कहता है ना, जब कभी भी 90 डिग्री से एंगल बढ़ा हो तो चेक करो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। किस क्वाड्रेंट में आ रहा बताना, 120 सेकंड में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जब आए ना तो कैसे ब्रेक करना है, 90 प्लस, अब 90 में कितना ऐड करोगे, 30। अब आगे प्लस माइनस वही पुराना काम। अच्छा 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड में कॉस क्या था, नेगेटिव, पर जब ये वर्टिकल लाइन पे ब्रेक करते हैं ना, तो कॉस को क्या लिख देते हैं, साइन 30। साइन 30 कितना, यानी कॉस 120 पहले भी -1/2 आया था, अभी कितना आ गया, -1/2। अगर ये आया तो अगला करो, मैं दे दूं tan 150। अच्छा ये किस क्वाड्रेंट में, 150 सर सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो कैसे ब्रेक किया जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होना तो 90 प्लस, अच्छा 90 में कितना ऐड करोगे कि 150 आए, तुम कहोगे सर 60। अब 90 प्लस है ना, 90 प्लस कौन सा, सेकंड, सेकंड में प्लस कौन था, साइन और कोसेक तो tan नेगेटिव, और 90 प्लस अगर है तो tan क्या बन जाता, कॉट। अच्छा कॉट 60 क्या, tan 60 था √3, तो √3 का उल्टा, ये सेकंड होगा। मैं अगर थर्ड क्वेश्चन दूं, कोसेक 135। अब जरा ध्यान देना, 135 किस क्वाड्रेंट में, तुम कहोगे सर सेकंड में। सेकंड में अगर आता है तो कैसे ब्रेक करते हैं, सर सेकंड में अगर आएगा तो 90 प्लस कितना, अच्छा 90 प्लस, सेकंड में कोसेक क्या होता है, प्लस होता है ना, हाँ, पर जब 90 प्लस में ब्रेक करते हैं तो कोसेक क्या बन जाता है, सेक। सेक 45 क्या, कॉस 45 का उल्टा, कॉस 45 1/√2, तो सेक 45, ठीक है ना। ऐसे में कुछ 2-5 सवाल और करवा देता हूँ। tan 225, अच्छा 225 किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में। थर्ड में कैसे कहा ब्रेक करने के लिए, 270 माइनस, 270
में कितना 45। जरा बताना 270 माइनस थर्ड ना, थर्ड में टेन क्या था प्लस, पर जब वर्टिकल लाइन पे ब्रेक करते हैं तो टेन क्या बन जाता है, टेन 45 वन, तो वन का उल्टा भी कॉट 45 पे कितना वन ही रहेगा। अगला, अच्छा ये किस क्वाड्रेंट में आया, थर्ड में ना, थर्ड में आए तो क्या करते हैं 270 माइनस कितना 53, 270 माइनस का काम आगे प्लस माइनस बताना, थर्ड में सेक क्या होता है नेगेटिव, पर सेक क्या बन जाएगा कोसेक 45 साइन 45 का उल्टा, साइन 45 वन बाई रूट 2 तो कोसेक 45। ऐसे अगला बता, अच्छा 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव, पर 90 माइनस में साइन क्या बन जाता है कॉस, थीटा जो भी होगा हम लोग चेंज करते रहेंगे, क्या वही न्यूमेरिकल करना, ऐसे मैं दूँ। अच्छा 90 माइनस क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में कॉस क्या होता है प्लस, लेकिन 90 माइनस में कॉस क्या बन जाता है। अच्छा 90 माइनस में सेक, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में तो सेक पॉजिटिव होता है ना, पर 90 माइनस में सेक क्या बन जाता है, ऐसे अगला, अच्छा 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में टेन क्या होता है नेगेटिव, सॉरी टेन नेगेटिव, लेकिन 90 में क्या टेन क्या बन जाता है, 90 में हमारा टेन क्या बन जाएगा कॉट, ठीक है ना। ऐसे में अगले पे चलो, अच्छा 270 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, थर्ड में क्या होता है सेक नेगेटिव, पर सेक वर्टिकल लाइन में क्या बन जाता है वो से, ठीक है ना। ऐसे अगला दे दूं, 270 प्लस थीटा, जरा बताना 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ में टेन क्या होता है नेगेटिव, पर वर्टिकल लाइन में टेन क्या बन जाता है, 270 प्लस फोर्थ, फोर्थ में से क्या होता है प्लस, पर वर्टिकल लाइन में से क्या बन जाता है। इस तरह मैंने फर्स्ट और सेकंड मेथड दोनों बता दिया, दोनों अपने अपनी जगह ठीक है, कोई भी मेथड यूज करो, मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ फर्स्ट मेथड, पर उतना ही कमांड हमें सेकंड मेथड पर भी होना चाहिए। तो ये मैंने अभी तक क्या पढ़ाया, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू याद कराया, 0 से 90 में कौन कौन सा एंगल याद किया, हमने 0 डिग्री याद किया है, हम लोगों ने 0 डिग्री याद किया था, 0 डिग्री के बाद में 30, 45, 60, 90, 37 और 53, फिर ये देखा अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो तो क्या करेंगे, उसको लेकर दो मेथड यूज किया और कास्ट रूल भी पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, क्या है गिवन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5, देखो मुझे साइन थीटा कितना दे रहा है, साइन थीटा दिया है 3/5, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा के अलावा पांच बचे ना, पांचों निकालना है, जब थीटा कहाँ हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अच्छा फर्स्ट में है, फर्स्ट में तो सारे प्लस होते हैं ना, तो प्लस माइनस का दिक्कत ही नहीं है फर्स्ट में। अब बताओ साइन का फार्मूला क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अच्छा अगर बाकी सब निकालना है ना, तो मुझे परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर तो पता है कितना 3, हाइपोटेनियस पता है 5, पर बेस नहीं पता ना, मैंने कहा कोई दो पता हो तीसरा निकालना हो तो क्या करते हैं पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो देखो बेस का स्क्वायर कितना है 25 माइनस 9 16, तो बेस कितना, अब अगर मुझे परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है, तो सब कुछ निकाला जा सकता है। पहले मैं देखूं साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा कितना 5/, अब बताना कॉस थीटा, कॉस थीटा का फार्मूला क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस ना, तो बेस हमारा कितना
4, हाइपोटेनियस कितना 5, और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, यानी 5/। अगला टेन थीटा का फार्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 बेस 4, तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट कितना। क्लियर है इतना। तो इस तरह ये हमने। अच्छा ये बताना सब प्लस सी क्यों है, क्योंकि थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में। फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे क्या रहते हैं, पॉजिटिव ही रहेंगे। अगर ये हुआ तो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या। देखो अगला सवाल, इफ टेन थीटा इज इक्वल्स टू, टेन थीटा मुझे कितना दिया है -7/24, देन फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी बाकी बचे हुए 5 निकालो। अच्छा इस बार थीटा कहाँ है, सेकंड, सेकंड में टेन नेगेटिव होता क्या, इसलिए टेन क्या दिया नेगेटिव। सेकंड में टेन नेगेटिव था इसलिए टेन क्या दे रखा नेगेटिव। अच्छा टेन पता हो तो टेन का उल्टा तुरंत मुझे क्या पता चल जाता, कॉट कितना। टेन को उल्टा कर दिया क्या निकल कर आ गया, कॉट, कॉट हमारा कितना आ गया है माइनस का 24/7। अब बताना टेन का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस नहीं पता ना इस बार, तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए कोई भी एक निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम है। क्या थ्योरम है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना बना, परपेंडिकुलर हमारा कितना 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, ऐड करोगे कितना 625 का स्क्वायर रूट। तो टेन और कॉट तो लिख दिया ना, अब साइन लिखो। अच्छा साइन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता पॉजिटिव, तो साइन का उल्टा भी क्या हो जाएगा कोसेक। अच्छा ये प्लस क्यों लिखा, क्योंकि एंगल किस क्वाड्रेंट में है सेकंड में, और सेकंड में साइन क्या रहता है पॉजिटिव, तो कोसेक भी क्या हो जाएगा उल्टा होकर पॉजिटिव। अब कॉस भी निकालना है। अच्छा कॉस थीटा का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना 24, हाइपोटेनियस कितना 25, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है नेगेटिव, इसलिए आगे क्या लगेगा नेगेटिव, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, यानी कितना -25/24। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुझे दिया था और ये बता दिया कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है, तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या कर चुका हूँ फाइंड आउट कर चुका हूँ। अगर ये हुआ तो आगे देखते हैं क्या है। हाँ, अब इसके आगे हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो इस पूरे क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन किया और ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यूज निकालना सीखा डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर। इसके आगे हमें क्या पढ़ना है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला है और उसमें न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू।